जय गुरुदेव। केवल पेट भरने की और सोने की शिक्षा सही नहीं। यह बात सत्य है कि ऋषियों मुनियों के पास सब कुछ होता है, हमको लेना नहीं आता। बहुत दिन हो गए महात्मा सिखाया करते थे कैसे सुनना है, कैसे बोलना है। यह सभी शिक्षा वर्तमान समय में समाज के भीतर दी गई। मनुष्य को एक ही आधार पर रोक दिया गया कि पेट भरो और रात को सो जाओ। यह कोई आपका जीवन नहीं है। यह जीवन तो पेट भरने और सोने के पशुओं के भी है। थोड़ी बहुत पशु भी अपने बाल बच्चों के लिए जिम्मेदारी समझते हैं। तुमको तो भगवान ने पंच भौतिक शरीर और बुद्धि भूत भविष्य और वर्तमान जानने के लिए दी है। तुम अपनी बुद्धि का यदि उपयोग करो कि पेट भरना और सोना ही यह मानव जीवन का उद्देश्य और काम है, तो यह जीवन पशुओं के जीवन की तरह व्यतीत हो जाएगा। बुद्धि से काम लेकर आत्मा का काम करना है। हमारा यह कर्म और धर्म का देश न रामायण, न गीता, न वेद, न भागवत, न पुराण, न उपनिषद, न कुरान, न बाइबल यह कभी नहीं सिखाती कि तुम खाओ और सो जाओ और यहाँ से चले जाओ। उन्होंने यह बताया है कि यह जिस्म, यह शरीर ईश्वर की याद और प्राप्ति के लिए यह अनमोल दौलत, यह संपत्ति दी गई है। उससे यह काम कुछ ही क्षणों में करना है। हम सभी अपने आप गृहस्थी के काम करते हुए उस तकलीफ, उस परेशानियों में यह हम निश्चय कर लें कि ये तकलीफ आएंगी। यह हमारे जीवन का हमारा ही यह खजाना है जिससे हमको यह तकलीफ मिलेगी। लेकिन हम क्यों ना भगवान का भजन कर लें। भगवान के भजन से कर्मों का खजाना जलता है। भजन करने लगोगे भगवान का तो वह जो बुरे कर्मों का खजाना है जिससे तकलीफ मिल रही है उसमें एक चिंगारी पड़ेगी भगवान के भजन की, और वहीं उन दुष्कर्मों का खजाना जल जाएगा। आपको एक आराम, एक राहत मिलेगी। यह सब चीजें उन महाशक्तियों के द्वारा जानी जाती थी और ज्ञान रूपी अग्नि रूपी महान शक्तियों के पास है। उसको वे प्रज्वलित इस मनुष्य रूपी मंदिर में जब कर देते हैं तो यह सब तब उस ज्ञान रूपी अग्नि के प्रकट होते ही पापों का विनाश होता है। तभी मन, बुद्धि, चित्त, अंतकरण और वह जीवात्मा निर्मल, शुद्ध और पवित्र होती है। और उस पवित्रता में दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वह खुल जाता है। उसी नेत्र के द्वारा भगवान की अलौकिक दिव्य देवता और ब्रह्मांड देखने को मिलता है। जय गुरुदेव।